बहुत दिनों के बाद अपना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बहुत दिनों से मतलब करीब 1 महीने पहले से मैसेज आ रहा था, 1 महीने या 2 महीने पहले से ये मतलब आ रहा था कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है, तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आएगा गुरुजी का, क्योंकि हमारा तो कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं बन रहा है बड़े मंदिर। और मेरे हस्बैंड दिल्ली जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, पर इस बार वो संडे को जाएंगे, तो संडे को नहीं जाके मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को पहुंचेंगे और वेडनेसडे को डॉक्टर दिखला के थर्सडे को वो उनका ट्रेन है। तो गुरुजी से मिलने का ऐसा कोई ये नहीं है, क्योंकि मंडे को ही गुरुजी से दर्शन हो पाता है। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमको लगा कि गुरुजी खुद ही बाई पोस्ट भेजेंगे अपना स्वरूप, ऐसे ही हमेशा आ रहा था। फिर बाद में आने लगा कि उनका एक स्वरूप का आता था, पीले रंग का चोले में मैं तुम्हारे इस चोले में, पीले रंग के चोले में तुम्हारे घर आऊँगा, ऐसा स्वरूप होगा मेरा, ये आने लगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड गए थे दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए, तो मंडे को चल के ट्यूसडे को पहुँचे। और ट्यूसडे को डॉक्टर तो मतलब वो अपना हॉस्पिटल का काम कर रहे थे, तो वेडनेसडे को शिवरात्रि था। तो हम बोले कि बड़े मंदिर कैसे जाएंगे, तो हम इनको बोले कि नहीं, मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज आया था कि बड़े मंदिर खुला हुआ है आने के लिए। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बड़े मंदिर इस शिवरात्रि पे आने के लिए। तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि नहीं, बड़े मंदिर खुला हुआ है, आप चले जाइएगा दर्शन करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है। बोले उनको कि शाम को चले जाइएगा, क्योंकि उधर से लौटकर सीधा रूम पर आना होगा आपको, तो इसलिए होटल में आना होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, शाम को जाइएगा, दिन में नहीं जाइएगा। नहीं तो कई बार होता है कि जैसे गुरुजी बताते हैं कि वहाँ से लौटकर अपने घर ही जाने के लिए। पर मेरे हस्बैंड को क्या मन में हुआ कि सारा दिन हम कहाँ रहेंगे, सो एक काम करते हैं, चले जाते हैं हम। तो ये फिर सुबह में 10 बजे निकल गए बड़े मंदिर दर्शन के लिए, बुधवार को शिवरात्रि के दिन। और ये बोल रहे थे कि छतरपुर में मतलब हर जगह पे संगत था जो गाइड करने वाला कि यहाँ ऐसे जाने के लिए। तो उस दिन ऑटो वाला 100 रुपया मांग रहा था बड़े मंदिर जाने के लिए, जो कि हर बार 50 रुपये, इसके पहले वो गए थे तो 50 रुपया दिए थे, तो इस बार वो 100 रुपया मांग रहा था। तभी कोई संगत वहाँ पे आके बोला कि आगे में फ्री बस सेवा, फ्री बस में जाने के लिए आप उसमें चले जाइए। तो ये फिर बस से चले गए बड़े मंदिर। और वो बोल रहे थे कि वहाँ जाने के बाद मतलब इतना अच्छा व्यवस्था संगत जी, इतना बढ़िया व्यवस्था और इतना सुंदर डेकोरेशन, पूरा रेड कलर के फूल से, बोल रहे थे कि इतना सुंदर। और बता रहे थे कि कम से कम करीब 1,00,000-1.5 लाख उस वक्त संगत होंगे वहाँ पर, और इतना सुंदर से ढंग से सब लोग जा रहा था। और व्यवस्था बोले कि इतना अच्छा लग रहा था, एकदम बहुत बढ़िया। ये बता रहे थे हमको कि वहाँ पे चाय प्रसाद भी, कॉफ़ी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद मिला, यहाँ तक कि कुल्फी भी मिला। तो हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि आपको कोई स्वरूप नहीं मिला, तो ये बोले कि नहीं, हमको कोई स्वरूप ये सब नहीं मिला। हम बोले कि वहाँ बड़े मंदिर से अगर गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये बोले कि नहीं मिला है। तो फिर अपना घूमे। लेकिन वहाँ पर जब वो एक जगह से जा रहे थे, वहाँ पर तो कोई सेवादार इनको बोला, एक गुरुजी का काले कलर में एक स्वरूप था, ब्लैक और वाइट चोले में, जिसपे गले पे काले रंग का चुन्नी था। तो उस स्वरूप में तो वो बोला इनको कि पीछे में QR कोड है, सो आप इसको स्कैन कर लीजिए, तो गुरुजी के बारे में सब जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इनका मोबाइल मतलब वो काम नहीं कर रहा था, तो वो सेवादार इनको बोला कि एक काम कीजिए, आप गुरुजी का स्वरूप रख लीजिए, पॉकेट स्वरूप था। तो जय गुरुजी, सो ये गुरुजी का वो स्वरूप मिल गया। फिर भी हम बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मन में था कि बहुत बड़ा सा स्वरूप मिलता गुरुजी का, सो हम लगाते, क्योंकि हम लोग ना जगह भी बना कर रखे हुए थे कि इस जगह पे गुरुजी का स्वरूप हम लोग रखेंगे। तो ये फिर वापस से लौट रहे थे, आ रहे थे। तो फिर ये हमको बोले कि हम निकल रहे हैं, क्योंकि मेरा हो गया दर्शन, बहुत देर 2 घंटा वहाँ रुके हुए थे। उसके बाद वो रिटर्न आ रहे थे, तो फिर बस में बैठे हुए थे। तो बस में बोले कि मेरे बगल में एक आंटी बैठी हुई थी, तो आंटी जी ने गुरुजी के बारे में बताने लगी। उसके बाद ना वो अपने बैग से गुरुजी का एक पीले कलर का स्वरूप निकाल कर इनको दी, वो भी पॉकेट स्वरूप था। तो संगत जी, जो गुरुजी जो मैसेज दे रहे थे कि मैं तुम्हारे घर इस चोले में आऊँगा, स्वरूप में आऊँगा, तो वो छोटा सा एक पॉकेट स्वरूप दी और एक चरण स्वरूप दी। सो बोले कि मेरे पास तो ब्रेसलेट भी था, लेकिन अभी हम किसी को दे दिए, सो मेरे पास तो हमेशा रहता है, हम कहीं ना कहीं जाते मिल जाता है। फिर वो मेरे हस्बैंड से बात करने लगी कि गुरुजी के बारे में बताने लगी, और मेरे हस्बैंड भी मतलब सुन रहे थे। तो जब उनसे मिलना हो गया, तो जब मेरे हस्बैंड वापस लौट कर आए, तो वो बता रहे थे हमको कि वो आंटी से बहुत कुछ जानकारी मिला गुरुजी के बारे में। और गुरुजी के मंदिर जाने के बाद इस बार वो बोल रहे थे कि इतना सुंदर ढंग से इतने सारे संगत थे, और सब मतलब इतना शांति से और इतना अच्छे ढंग से मैनेज हो रहा था। और गुरुजी का जो दरबार बना हुआ था इतना सुंदर, सब तरफ रेड कलर का थीम से, रेड फूल, मतलब बोले थे कि बहुत सुंदर, मतलब ऐसा मतलब नज़ारा। हम इनसे बोले कि गुरुजी का कोई खुशबू ये सब, तो वो बोले कि हर तरफ खुशबू ही खुशबू था। ये बोले कि हम उतना जज नहीं कर पा रहे थे कि वो गुलाब का था कि क्या था। तो ये हम इनको बोले कि एक काम कीजिए ना, जो आंटी जो येलो वाला जो, ये बोले कि एक शायद हम पूछे कि जो मेरे पास जो है, मेरे पास गुरुजी का जो मैसेज आया था कि मैं इस तरह में आऊँगा, तो उससे क्या वही है? तो ये बोले पता नहीं, एक तो आया हुआ देखो, ये बोले येलो कलर का उनका ड्रेस। हम बोले ठीक है, तो आप उसका फोटो खींच के भेजिए हमको। तो वो फोटो भेजे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मैं इस तरह में आऊँगा,
तो वो वही स्वरूप का वो आया हुआ था कि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे घर आऊंगा और वही स्वरूप में, और शिवरात्रि के दिन ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा। गुरुजी का ये मैसेज था। तो संगत जी ये बात सही था कि गुरुजी शिवरात्रि के दिन ही हमारे घर आए और मेरे हस्बैंड उसका फोटो भेजे तो बिल्कुल सेम था। उसके बाद हम बोल रहे थे कि जहाँ मोड़ का हम ये बनाए वहीं रखेंगे, लेकिन गुरुजी का उस दिन मैसेज आया कि मेरा स्वरूप घर के ईशान कोण में लगाना। अब ईशान कोण कौन सा बन रहा है वो देखने के बाद पूरा और उत्तर का कोना में देखे कि कहाँ होगा, तो दीवार में जगह नहीं है, छोटा सा पॉकेट स्वरूप था। तो फिर एक फ्रेम था, उस फ्रेम को ये करके उसमें ही उनका चरण स्वरूप और वो पीले चोले वाला स्वरूप, मेरे हस्बैंड जब वहाँ से आए तो संगत जी उनका वो स्वरूप मतलब घर में लेकर आए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो उस दिन हम लोग जलेबी का भोग लगाएं गुरुजी के लिए कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और बहुत अच्छा लगा। और दूसरा वाला जो स्वरूप था वो भी हम लोग लगाएं और उनका वो मंदिर में लगाएं, वो मतलब ईशान कोण में ही लगाएं हम लोग। सो गुरुजी की कृपा, मतलब गुरुजी ये चीज़ पहले से ही बता दिए थे कि क्योंकि हम लोग जो उनका स्वरूप लगाते वो दक्षिण के दीवार पे लगाते, लेकिन गुरुजी पहले से बोल दिए कि उनको उत्तर पूरब के बीच में तुम रखो। तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप हम वहीं स्थापित किए। और एक चीज़ और हुआ था कि जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो गलती से डॉक्टर बुधवार का डेट दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं 4 महीने पहले का डेट था कि बुधवार को, तो भाई शिवरात्रि उस दिन तो हॉस्पिटल में छुट्टी होगी। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा टेंशन होने लगा कि अरे बुधवार को तो छुट्टी है, डॉक्टर बैठेगा नहीं, अब हम क्या करें, दूसरा डेट कब मिलेगा, एम्स में तो जल्दी मिलता नहीं है डेट। तो मंगलवार के दिन जब मेरे हस्बैंड गए थे तो गुरुजी की कृपा से वहाँ पर एक आदमी जो था जो डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता था पेशेंट को, वो जो बॉय था वो क्या किया कि वो मिला इनको, तो ये ऐसे से बताए। तो वो बोला कि आप एक काम कीजिएगा, आप बृहस्पतिवार को आ जाइएगा। तो पर मेरे हस्बैंड बोले कि बृहस्पतिवार को शाम को तो मेरा ट्रेन है। तो बोला कोई बात नहीं ना, आप 2 बजे तक आ जाइएगा, हम आपको 2 बजे तक दिखला देंगे। तो गुरुजी की कृपा से मतलब 3 बजे तक में डॉक्टर से दिखाना भी हो गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता क्योंकि फिर दूसरा नंबर लगता, फिर मेरे हस्बैंड को वहाँ रुकना पड़ता। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा मतलब चमत्कार हुआ कि ऐसा करके हुआ और गुरुजी हमारे घर आए, सब कुछ अच्छे से है और अच्छा लग रहा है। गुरुजी हमारे घर में आ गए तो मन में कभी कभी कुछ होता है कि अरे कोई किसी ने कुछ किया होगा, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि चिंता मत करो, क्योंकि जब मेरा स्वरूप तुम्हारे घर में, मैं साक्षात विराजमान हूँ, तो और कुछ नहीं हो सकता। और एक छोटा सा और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कि होली के दिन हमारे घर में न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है। तो संगत जी आप ये चीज़ सोचिए कि न्यूज़पेपर वाला, और हम लोग सब कोई मेरे घर में मतलब बहुत रिलेटिव लोग आए हुए थे। तो दरवाज़ा नॉक हुआ तो मेरे हस्बैंड वहीं बगल में ही बैठे थे, गेट के बगल में, गेट खोले तो इनको इतना तेज मतलब खुशबू गुलाब का बहुत तेज, और हम किचन में थे। तो ये हमको मतलब पेपर लिए और संगत जी उस पेपर में लग रहा था कि गुलाब पूरा मतलब क्या बोले हम, वो पेपर पूरा महक रहा था, इतना गुलाब का। वो बोले कि जब वो पेपर दिया तो बाहर गेट में भी पूरा। और आप आज हो गया 6 रामनवमी का दिन 6 अप्रैल, और होली था जिस डेट को आज 1 महीने को हो गया। उस पेपर को जब वो पेपर आया था न्यूज़पेपर, तो मेरे हस्बैंड वो स्मेल कराए हमको कि नहीं इसमें बिल्कुल गुलाब का खुशबू। और मेरे घर में जितने लोग थे सबको हम ये सब लोग भी बोल रहा था कि नहीं। और मेरे घर में मंगलवार तक सब लोग था, जब होली के बाद जो मंगलवार पड़ा था उस दिन तक था। और हम आज तक उस पेपर को सबको बोला खोल के देखने के लिए, लेकिन हम अपने हस्बैंड को बोले नहीं, हम इस पेपर को खोलने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे आपको। वो पेपर वैसे ही फोल्ड करके रखा हुआ है और आज तक उस पेपर को हम जाकर, क्योंकि कहीं और उसको खुशबू नहीं, अगर हम उसको खोलते भी है तो स्मेल कहीं नहीं है, लेकिन उसको जो फोल्ड किया हुआ है उसका साइड का जो कॉर्नर है उसको जब हम नाक से लगाते हैं तो वही गुलाब का फ्रेग्रेंस संगत जी आज भी उसमें है। तो ये चमत्कार किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो गुरुजी आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर बनाए रखिए। आपसे यही विनती है कि कोई अगर हमसे गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और आप अपने अंग संग लगा के रखिए गुरुजी। और आपका हम कितना भी शुक्राना करें वो कम है, हर दिन शुक्राना है गुरुजी। आप इतने मेरे ऊपर मेहर करते हैं कि मन में कुछ सोचो वो चीज़ सामने पूरा हो जाता है, सामने दिख जाता है। मन में कुछ भी सोचो उसका जवाब मिल जाता है, अगर कुछ हम सोचते हैं उसका जवाब मिल जाता है। तो गुरुजी आप मेरे दोनों बच्चों के ऊपर में अपनी मेहर बना के रखिए, मेरे हस्बैंड के ऊपर में, मेरी दुकान के ऊपर में गुरुजी आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो जाता है हमसे। आप हमेशा बोलते हैं, आप बहुत दिनों से बोल रहे थे शुक्राना मतलब सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, पर हम नहीं कर रहे थे। हम बोले क्या कि नहीं, क्योंकि ये सत्संग अभी और भी है तो हम और दिन भी कर लेंगे, लेकिन मतलब हम नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे मन में था कि गुरुजी मतलब कुछ हम चाह रहे थे, गुरुजी से कुछ अरदास किए थे कि गुरुजी वो मेरा सत्संग आप ये कर दीजिए। क्योंकि इसके पहले एक सत्संग हम शेयर किए थे, लगातार हम 2 संडे हम किए थे, जिसमें एक सत्संग शेयर हुआ था, दूसरा सत्संग शेयर नहीं हुआ था। तो हमको लगा कि गुरुजी की मर्जी नहीं है, फिर मन में हुआ कि कुछ बड़ा होगा तभी हम करेंगे। लेकिन ये मेरे मन का वहम है, क्योंकि गुरुजी हर दिन बोलते थे कि तुम सत्संग शेयर करो, जरूरी नहीं कि कुछ हो तभी तुम सत्संग शेयर करोगी, कुछ ना हो भी हो तभी तुम सत्संग शेयर करो। तो ये सही बात है कि गुरुजी जब देने में वो समय नहीं देखते, ये नहीं देखते, हर वक्त मेरे साथ ब्लेसिंग अपनी देते रहते हैं, तो फिर हम उनका शुक्रिया अदा करने में हम फिर क्यों दिन तिथि देखें। तो यही मेरा एक सत्संग है, और उम्मीद करते हैं गुरुजी की और संगत जी की हम ठीक से सत्संग शेयर किए हैं, और अपने सत्संग को हम विराम देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग अभी बहुत सारा है
पर हम एक एक करके हम करेंगे। फिर हम शुरू किए हैं, क्योंकि बीच में हमको लगता है 2 से 3 महीने, 2 महीना तो हम सत्संग बिल्कुल शेयर नहीं किए, नहीं तो उधर में हम कर रहे थे। तो ये मेरा सत्संग है, और अब हम अपने सत्संग को विराम देते हैं अगले सत्संग की ओर और मंत्र जाप के साथ। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं और जितने भी सत्संग सुनेंगे उन सब के ऊपर गुरु जी अपनी ब्लेसिंग बना के रखिएगा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।